जय भीम, जय भारत। बोले तेजाजी महाराज की, राम सा पीर की, भगवान देव नारायण की। उम्मीद नहीं थी कि जब सुबह सुबह पहली सभा होगी 11 बजे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि राजस्थान के लोग दिन भर तो मेहनत करते हैं, खेतों में भी काम चल रहा है, और सुबह 11 बजे लोगों का जुटना बड़ा टफ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा लूणी और शेरगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों को, साथियों को, नौजवानों को, सम्मानित बुजुर्गों को, हमारी माओ बहनों को, आरएलपी, एसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं को कि उन्होंने इतनी मेहनत की है इस क्षेत्र में कि 11 बजे भी, और आप तो हमसे पहले आए होंगे 1-2 घंटे, 9-10 बजे आपने इतनी बड़ी रैली कराई कि एहसास हो गया कि आप अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी, संगठन और इस गठबंधन को ताकत देने का काम इस बार करोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 2 दिन बाद आपको फैसला लेना है, और फैसला 2 दिन बाद 2 दिन के लिए नहीं है। 2 दिन बाद जो फैसला है वो अगले 5 साल के लिए, कि अगले 5 साल आपका जीवन कैसा होगा, आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, महंगाई की समस्या आपको कितना परेशान करेगी, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज बीमारी होने पे मिलेगा नहीं मिलेगा, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, जिन पे रोजगार नहीं उनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। टोल आपके यहाँ जब नेताओं के लिए फ्री है, अधिकारी कर्मचारियों के लिए फ्री है, तो जनता की जेब क्यों काटी जाती है? टोल यहाँ फ्री होगा नहीं होगा। जो एक और बात मैं आपसे कहूंगा, मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, कह रही है कि हम गारंटी देंगे, मोदी जी भी कह रहे हैं, यहाँ के नेता भी कह रहे हैं, और जितनी कांग्रेस कह रही है कि हमारे 7 गारंटी, उनको भी ऐड कर लो, वो भी सारे काम करेंगे हम। क्योंकि इस बात पे गौर करना, उनकी तो नीयत नहीं है, वो तो चुनाव के समय आपको ही वोट को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। 4.5 साल तो कांग्रेस ही थी ना यहाँ। क्या ये 7 गारंटी 4.5 साल में नहीं की उन्होंने पूरी? 4.5 साल आपने कोई गारंटी पूरी नहीं की। जब चुनाव आया और आपको लगा कि इस बार तो जनता आपके साथ नहीं, तो गारंटी की बात कर रहे हो। और भाजपा के लोगों ने क्या दिया आप बेहतर जानते हो। आपने तमाम तरह से मेहनत की, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं बसों में बैठ के, और ये एक दूसरे को कोसते रहते हैं, कहते भाजपा वाले चोर हैं, भाजपा वाले कहते कांग्रेस वाले चोर हैं। मैं ये कहता हूं यहाँ की जनता को समझ जाना चाहिए कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे दूर रहें तो बहुत अच्छा है। 70 साल में भी अगर राजस्थान में पीने के पानी, साफ पानी की व्यवस्था अगर लोगों के घरों तक नहीं पहुंची, तो आपको समझना चाहिए कि जो आपको पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, वो आपके बच्चों के अच्छे भविष्य का फैसला क्या करेंगे। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, और मेरे दोनों तरफ हमारे लूणी के और शेरगढ़ के दोनों लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, और आप पे नेता के रूप में एक इतना बढ़िया चेहरा है जिसका काम, उसकी पहचान है, जिन्होंने इस प्रदेश के किसानों, नौजवानों, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों सबकी लड़ाई लड़ी। और जब किसानों के सम्मान की बात आई, क्योंकि किसान देश की रीढ़ होते हैं, वो अन्न पैदा करते हैं, बंजर भूमि को अपनी मेहनत से उसका सीना चीर के उसमें फसल उगाते हैं, लोगों का पेट भरे। जब उनके सम्मान की बात है, उन्होंने भाजपा को लात मार दी। और जब मेरी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं वो सपना देखता हूं कि राजस्थान भी उन्नत प्रदेश बने, राजस्थान के खेती करने वाले किसानों को भी उनकी फसल के दाम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अगर आप परिवर्तन करने का काम करोगे तो आपके इस क्षेत्र में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबों के बच्चों को रोजगार देने का काम हम करेंगे। यहां की जनता की हर समस्या के लिए लड़ेंगे। और याद रखो, अगर आपने राजनीतिक ताकत नहीं बनाई तो ये जो लिस्ट मेरे हाथ में, हुक्माराम मास्टर जी की हत्या, उमेदा राम लाल लवा बेगवाल जी की हत्या, हाथीराम मेघवाल जी की हत्या, शंकर राम मेघवाल जी की हत्या, मांगाराम मेघवाल पर जानलेवा हमला जिसमें
गेपर राम मेघवाल की हत्या, मांगीलाल जाट की हत्या, लूनाराम मेघवाल की पे जानलेवा हमला, माणक मेघवाल की जेल में हत्या हो गई आपके साथ। आपको क्या लगता है जब आप मेहनत करके आगे बढ़ोगे, जो सरकार में बैठे वो आपको कामयाब होने देंगे क्या? वो आपके रास्ते रोकेंगे और आपको हत्या तब तक अन्याय सहना पड़ेगा। एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाएं सेफ नहीं है यहाँ। क्यों? कि जो सरकार में बैठे वो चाहते हैं गरीब अपने पैरों पर ना खड़ा हो। पैरों पे खड़ा होगा तो इनके इशारे से काम नहीं करेगा, अपने दिमाग का प्रयोग करेगा और अपने बच्चों के भविष्य का फैसला, अपने वर्तमान का फैसला सोच समझ के लेगा। मेरे सम्मानित यहाँ बैठे हैं पगड़ी वाले, हमारे सारे समाज की सरदारी, हमारी माताएं बहनें नौजवान भी। ये बताओ, अगर बाजार में 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे तो आंख बंद करके खरीदोगे या आंख खोल के खरीदोगे? बताओ। पैकेट अगर खुला होगा लोगे या वापस करोगे? अगर माल नकली होगा, दिख गया तो वापस करोगे, खरीदोगे? 10 रुपए के सामान पे सोचते हो। जिस वोट से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, जिस वोट से आप ताकतवर होंगे, जिस वोट से कानून बनाने के फैसले और कानून लगाने के लागू कराने के फैसले होंगे, जिस वोट से आपके खेतों तक, आपके घरों तक साफ पानी सुविधाएं आएंगी, उस वोट को देने से पहले क्यों नहीं सोचते हो? जब भाजपा और कांग्रेस दो ही विकल्प थे तब आप मजबूर हो सकते हैं, लेकिन आज आपके पास आरएलपी एसपी का गठबंधन तीसरा विकल्प है। अपनी वोट को भाजपा कांग्रेस से बचाओ और आरएलपी एसपी गठबंधन को जिताओ और हमारे हाथों को मजबूत करो। ये तो मैंने पर्ची तब की पढ़ी जो पुरानी है। अभी क्या देखा आपने पिछले 5 साल में? तो रोज लड़ाऊं। इंद्र मेघवाल मटकी छूदी हत्या कर दी, जितेंद्र मेघवाल मूछे रख ली हत्या कर दी, ओम प्रकाश रैगर न्याय मांगने गए जान देनी पड़ी, कार्तिक भील कांग्रेस के विधायक की लूट के खिलाफ आवाज उठाई, हत्या कर दी गई। ये कोजाराम मेघवाल, तोला गुजर, कितना अन्याय। और इस अन्याय पे सरकार, कांग्रेस सरकार किसके पक्ष में खड़ी थी बताओ? आप सब नौजवान जानते हो। आपके पक्ष में खड़ी थी या गुंडों के पक्ष में खड़ी थी? आप बताओ। तो दोबारा चाहते हो? ये भाजपा के लोग आए क्या आपकी मदद करने के लिए? उनको चिंता गरीबों किसानों की नहीं है, उनको चिंता अडानी अंबानी की, उनको चिंता है पूंजीपतियों की, कि पूंजीपतियों से पैसा लेके बड़े बड़े साधनों करके और पैसे के आधार पर चुनाव लड़े। आपके पास कहां उनका मुकाबला करने की ताकत है? आप वोट से ही उनसे जीत सकते हो। लोकतंत्र में वोट हथियार है आपका, इस हथियार का सही प्रयोग करो और 25 तारीख को आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट देके एक नया इतिहास लिखो और ऐलान करो कि ना अन्याय सहेंगे, ना अत्याचार और ना अधिकारों के बिना जीवन सहेंगे, सुख सुविधा लेकर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसने रोकी? दूसरे लोगों ने सामान दिया। रोकेंगे ही ना। ये कह रहा है कल हमारी रैली रोक दी, रैली भी रोक देंगे, तुम्हारा जीवन भी रोक देंगे अगर राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे। सुनो, दोबारा बोलना पड़ेगा क्या तुम्हें? दोनों हाथ उठा के बताओ, जिता के भेजोगे नहीं भेजोगे? यहां से बताओ। वो जो पीछे खड़े हैं वहां दोनों हाथ उठाओ, जो हमारे साथ है वो दोनों हाथ उठाओ। एक काम और करना है, कान खोल के सुनो, नारे मत लगाओ, सुनो सिर्फ। आज और कल यहां से जाते हुए जो भी मिले उसको कह के जाना है और कल अपने घरों में जाके हर बहन मां बेटी को बताना है कि भाई इस बार चूकना नहीं है, मछली के आंख पे निशाना होगा और आरएलपी एसपी गठबंधन यहां चुनाव निशान है बोतल। उस बोतल को ये याद रखे कि बद्री प्रजापति नहीं लड़ रहा है, जोराराम मेघवाल नहीं लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। सोच के एक एक वोट बोतल के निशान पे डाल के हमारे हाथों को मजबूत कर देना और हमें आपकी सेवा करने का मौका देना। सड़कों पे खूब लड़े हैं, इस बार इतनी ताकत देना कि कलम की ताकत हमारे हाथ में और आपकी जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।